सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंडर एप्लीकेशन के ऊपर। जब भी हम ब्लेंडर करते हैं तो हमें उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए टाइप्स ऑफ हेयर के ऊपर, यानी कि हम कौन से हेयर पे वर्क कर रहे हैं। हिना कोटेड हेयर पे वर्क कर रहे हैं, या डाई कोटेड हेयर पे वर्क कर रहे हैं, या वर्जन हेयर पे वर्क कर रहे हैं। किस हेयर पे हम वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो ब्लेंडर होता है, हमारा प्रीलाइटर होता है, इसको हम ब्लीच भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको कभी भी ब्लेंडर और प्रीलाइटर ही बोलेंगे प्रोफेशनली लैंग्वेज में। आपको इसको ब्लीच नहीं बोलना होता है, क्योंकि ब्लीच हमें जब भी हम सैलून में ब्लीच नाम लेकर इसको बुलाते हैं तो क्लाइंट सुनता है तो उसको बहुत खराब लगता है कि ब्लीच हमारे ऊपर हमारे हेयर पे करेंगे क्या। तो आप हमेशा इसको प्रोफेशनली लैंग्वेज पे इसको नाम ले इसका। जैसे आप लाइटर बोल सकते हैं, ब्लेंडर बोल सकते हैं, लाइटनर बोल सकते हैं। ओके, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका मिक्सिंग रेशियो क्या होता है। तो सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आपको ब्लेंडर यानी कि ब्लीच को लेकर कोई भी डाउट है, इसको कैसे यूज करना होता है, इसका एग्जैक्ट जो मिक्सिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम कंडीशन में इसका मिक्सिंग रेशियो चेंज करते रहते हैं। कौन से हेयर पे हम वर्क कर रहे हैं, वर्जन हेयर पे कर रहे हैं या कलर हेयर पे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका मिक्सिंग रेशियो चेंज होता रहता है। तो आज सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। अगर चैनल में पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में आप तक लाता रहूं। तो हम दोस्तों पहले बात करेंगे जो हमारा प्रीलाइटनर होता है, ब्लेंडर होता है, हमको इसको किस हेयर पे यूज करना होता है। आपको मालूम होगा कि हम वर्जन हेयर पे कोई भी अगर हमको कलर करना है तो वर्जन हेयर पे हम डायरेक्टली कलर कर सकते हैं। लेकिन हमको जो ब्लीच होता है प्रीलाइटनर होता है, यानी कि मैं ब्लीच बोल रहा हूँ, प्रीलाइटनर बोल रहा हूँ, ब्लेंडर बोल रहा हूँ, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको ब्लेंडर कब यूज करना होता है, तो जैसे हमने कलर पहले किया है, यानी क्लाइंट ने पहले कलर किया कराया हुआ है, अब उसको फिर से चेंज कोई कलर चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम कभी भी इस पे डायरेक्ट कलर को नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट कलर करेंगे तो हमारा हेयर लिफ्ट नहीं करता है। और जैसे कि हीना कोटेड हेयर होता है, डाई कोटेड हेयर होता है, तो इसमें भी हमें प्रीलाइटनर क्या जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम विदाउट प्रीलाइटनर सिर्फ वो वर्जन हेयर पे ही वर्क कर सकते हैं, कलर डायरेक्ट कर सकते हैं। और हम कलर हेयर पे, डाई हेयर पे, हीना हेयर पे हम डायरेक्टली कलर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो डाई होता है और हीना होती है बहुत कास्टिक होती है। जब भी हम हीना और डाई करते हैं तो क्या करता है हमारे हेयर पे, जैसे कि सपोज जैसे कि हमारा हेयर है, हीना और जो डाई होता है ये हमारे हेयर के ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर लेता है, यानी कि एक तरीके से हेयर पे लेमिनेट हो जाता है। और जो हमारा प्रोफेशनल कलर होता है वो कहाँ वर्क करता है, हमारे हेयर के सेकेंड लेयर हमारा कॉर्टेक्स, हमारे हेयर के सेकेंड लेयर पे हमारा प्रोफेशनल कलर वर्क करता है। तो जैसे कि आपका पहले से ही हेयर पे कोटिंग हुई हुई है हीना की, डाई की, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोटिंग होती है। तो हमारा जो प्रोफेशनल कलर होता है वो सेकेंड लेयर पे नहीं जा पाता है, तो डायरेक्टली कलर नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ब्लीच, प्रीलाइटनर। जो हमारा ब्लेंडर होता है वो हमारे कोटिंग को हेयर से फेड आउट करता है, हेयर से निकालता है। उसके बाद आप इसमें अपना मनचाहा कलर कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करते हैं, आपको डाउट रहता है कि जैसे हम वर्जन हेयर पे डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से कलर करने के लिए हमें वर्जन हेयर में भी प्रीलाइटनर करना पड़ता है। तो वर्जन हेयर पे जैसे कि आपको 3-4 लेवल का जैसे कि लिफ्ट चाहिए, तो आप वर्जन हेयर पे डायरेक्टली कलर कर सकते हैं एंड 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम डेवलपर लेके। वहीं अगर आपका क्लाइंट चाह रहा है कि हमें बहुत ही लाइट कलर चाहिए, यानी कि आपको 9 लेवल 10 लेवल के अंडर कोट पे कोई कलर चाहिए, तो हमारा जो डेवलपर होता है वो इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता। लाइक जैसे कि आपका हेयर होता है 3 नंबर 4 नंबर, तो आपको कितने लेवल लिफ्ट करना है, से 5 लेवल या 6 लेवल तक। तो हमारा जो
डेवलपर होता है वो इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं दे पाता, ये सिर्फ मैक्सिमम 40 वॉल्यूम ही 40 लेवल ही लिफ्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ब्लाउंडर यूज करते हैं, हमें जो लेवल पे हमें कलर चाहिए उतना लेवल हम अचीव करते हैं, देन उसके बाद हम अपना कलर को डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे कि क्लाइंट को एस कलर चाहिए, तो एस कलर जो होता है हमारा 9 लेवल एंड 10 लेवल के अंडर कोटिंग में मिलता है, उस पर ही हम कर सकते हैं, और उसके नीचे अंडर कोट में हमारा एग्जैक्ट एस कलर नहीं आता है। तो इस कंडीशन में भी हमें प्रीलाइट करना पड़ता है। एस कलर हमेशा विदाउट प्रीलाइटनिंग प्रॉपर एस कॉपर हमारा जो कलर होता है वो नहीं आता है, उसको हमेशा करने के लिए आपको प्रीलाइट करना ही करना है। आपको 9 से 10 लेवल तक प्रीलाइट करना है, उसके बाद आप अपना कलर जो कलर ट्यूब होती है इस कलर की हमारा 9.11 7.1 12.1 ये हमारे एस कलर होते हैं, इनको आप फिर प्रीलाइटिंग करने के बाद आप इसको डिपॉजिट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेट आ जाएगा। ये कलर हमें डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो ये हमारे जो कंडीशन होते हैं वर्जन हेयर पे करने के लिए, यानी प्रीलाइट वर्जन हेयर पे करने का, ये हमारा जैसे कि हेयर को बहुत ही लाइट कलर चाहिए तो ये कंडीशन होता है वर्जन हेयर पे प्रीलाइट यूज करने का। अब बात करते हैं कलर हेयर पे। अब जैसे कि बहुत से लोग के माइंड में ये क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे कि हमें कलर करना है कलर हेयर पे, क्लाइंट ने पहले कलर कराया और उसको अब फिर से कलर कराना है, तो हम डायरेक्टली कलर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर डायरेक्टली कलर करेंगे तो आएगा या नहीं आएगा? तो जी हाँ, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर क्लाइंट ने पहले कलर कराया है, लाइक जैसे गोल्ड कलर कराया है, रेड कलर कराया है, तो अब क्लाइंट को ब्राउन चाहिए या कोई दूसरा कलर चाहिए, तो अब अगर आप डायरेक्ट कलर करेंगे, जैसे कि पहले से कोई कलर है हमारे कलर हेयर पे, अगर आप कोई भी कलर कर रहे हैं तो उस पे जो कलर होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कलर व्हील। कलर व्हील में क्या होता है, जैसे आपका कॉपर कलर पहले से है, अब उसको कोई ब्राउन कलर चाहिए तो ब्राउन कलर क्या होगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो कॉपर रहेगा उसकी टिंच आती रहेंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रीलाइट करना पड़ता है। उसके बाद हम अपना कोई भी कलर सेट आपको डिपॉजिट कर सकते हैं उस पर, जब आपका कलर आएगा। अगर आपने कलर किया है पहले, अगर वही सेम कलर चाहिए तो आप डायरेक्टली कलर यहाँ पे कर सकते हैं सेम सेट। अदरवाइज अगर आपको कोई डिफरेंट कलर सेट चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको प्रीलाइटनिंग करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका कलर एग्जैक्ट आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट कोई दूसरा कलर करेंगे तो वो नहीं आएगा, उसके लिए आपको प्रीलाइट करना ही करना होगा। तो अब बात करते हैं हीना हेयर आता है, तो हीना हेयर मेरा सजेशन यही रहेगा, आपको कभी भी हीना हेयर डाई हेयर आता है तो इसमें तो हमें विदाउट प्रीलाइटनिंग तो कलर आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा कलर कॉटेक्स से लेयर पे जा ही नहीं पाता है, इतनी हमारे हेयर पे कोटिंग होती है इसकी। तो आपको ये चेक करना है, पहले आप पैच टेस्ट करना है कि किस कंडीशन में हमारा इसके अंदर जो कोटिंग है किस लेवल की कोटिंग है। बाई चांस क्या होता है, क्लाइंट बहुत ही ज्यादा हमारा बॉक्स कलर यूज करता है, मार्केट वाले डाई कलर यूज करता है, हीना बहुत ही ज्यादा टाइम से लगा रहा होता है, तो हमारे हेयर पे बहुत ही ज्यादा कोटिंग हो जाती है। तो ये हमारी बाई चांस क्या होता है कि हमारा हेयर प्रीलाइट भी नहीं हो पाता, इसमें बहुत ही पैचेस आते हैं, यानी कि आपको रेड भी देखने को मिलेगा, कॉपर भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं येलो भी देखने को मिलेगा, तो कई कई इसमें हमारे पैचेस आते हैं। तो आपको कभी भी हेयर को हीना हेयर या डाई हेयर आती है तो इसमें आपको सबसे पहले पैच टेस्ट करना है कलर करने से पहले। फिर उसके बाद आप क्लाइंट से बोल सकते हैं कि मैडम मैं आपके हेयर पे कोई कलर कर सकता हूँ, कौन से एक सेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको हमेशा पहले हीना हेयर एंड डाई हेयर को पैच टेस्ट करना, उसके बाद ही कलर करना है। क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा अगर कोटिंग है तो हमारा हेयर लाइटनिंग भी नहीं होता, यानी कोई लाइट भी नहीं होता है। तो अगर आप पैच टेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपने डायरेक्टली कलर, क्लाइंट ने बोला कि हमें रेड चाहिए ब्राउन चाहिए, आपने ट्यूब पर उठाया और कलर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे हेयर में बहुत ही ज्यादा कोटिंग थी, तो हमारे हेयर पे कलर ही नहीं आया, यानी कलर कॉर्टेक्स लेयर पे जा ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से कलर आएगा? तो आपको हमेशा पहले टेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है। अगर नहीं लिफ्ट होगा तो आप क्लाइंट को मना कर सकते हैं कि मैडम आपकी बहुत ही ज्यादा ज्यादा कोटिंग हुई रखी है, इसकी वजह से कलर नहीं आएगा। अगर नहीं चेक किया, आपने पहले ही कर दिया, कलर नहीं आएगा, तो आप प्रोडक्ट के नुकसान और आपका
प्रोडक्ट का भी तो लॉस होना ही और आपका टाइम का भी लॉस होगा। तो हमेशा आपको प्राइस टेस्ट करना है। तो अब बात करते हैं जो हमारा ये ब्लॉन्डर होता है इसकी मिक्सिंग रेशियो क्या होती है। एंड जैसे कि बहुत से लोग के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारा ब्लॉन्डर होता है वो किस डेवलपर के साथ कितना लेवल लिफ्ट करता है, यानी कि 20 वॉल्यूम के साथ हम इसको यूज करेंगे तो कितना लेवल लिफ्ट करेगा, 30 या 40 लेवल के साथ हम वॉल्यूम के साथ इसको यूज करेंगे तो कितना लेवल ये लिफ्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो लिफ्टिंग होता है, आप चाहे 20 वॉल्यूम से करिए एंड 30 वॉल्यूम करिए, 40 वॉल्यूम से करिए, सारे ये वॉल्यूम से हमारा सेम ही लेवल लिफ्ट करेगा। जो हमारा ब्लाउंडर होता है वो खुद का, यानी कि वो सेल्फ 8 से 7 से 8 लेवल तक का लाइट करता है एयर को, यानी कि 7 से 8 लेवल तक का हमारा अंडर कोट निकाल के देता है। अब जैसे कि आप 20 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं ब्लाउंडर के साथ, 30 या 40 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क होता है। तो फर्क ये होता है कि जैसे आप 20 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे हेयर को ज्यादा टाइम में लिफ्ट करके देता है, यानी कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है लिफ्टिंग करने में। वही जो हमारा 30-40 वॉल्यूम होता है तो इसमें हमारी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि आपने 20 वॉल्यूम यूज किया तो इसकी स्पीड जो हमारी स्पीड होती है वो ज्यादा नहीं होती है, स्लो करता है हमारे हेयर को लाइट, यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटे तक लग सकते हैं। अगर आप 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो इसकी जितना मतलब कि जितना ज्यादा वॉल्यूम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा इसकी स्पीड होगी। और मैं बात करूं तो जैसे कि आप जितना कम वॉल्यूम जैसे 20 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं उतना ही कम आपको स्लो, जितना ही स्लो आपको लिफ्टिंग करके देगा उतना ही कम हमारा हेयर डैमेज होगा। अगर आपने 30 वॉल्यूम लिया तो थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाएगी लाइट करने की, लेकिन थोड़ा ज्यादा डैमेज होगा। अगर आप 40 वॉल्यूम लेंगे तो 40 वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही स्पीड में वर्क करता है, तो उतना ही ज्यादा हमारा ये हेयर को डैमेज भी करता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लाइट कर रहे हैं, प्री लाइटिंग कर रहे हैं, तो आपको 20 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम को ही यूज करना है, क्योंकि हमारा जो 40 वॉल्यूम होता है ये हमारे हेयर को लिफ्ट करता ही साथ में साथ साथ हमारे हेयर को डैमेज भी कर देता है। तो आपको कंडीशन देखने का क्या कंडीशन है हमारे हेयर की, हेयर फाइन है या थिन है। आपको थिन हेयर पे कभी भी 40 वॉल्यूम नहीं यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हेयर रहता है वो बहुत ही थिन रहता है, बहुत ही पतला रहता है। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि 40 वॉल्यूम के साथ आप ब्लॉन्डर यूज करेंगे तो हमारे हेयर को बहुत ही डैमेज कर देगा। ऑलरेडी हमारा हेयर फाइन रहेगा, ऊपर से हमारे हेयर को डैमेज भी कर देगा। और जो हमारा थिक हेयर रहता है तो थिक हेयर पे मैं ये नहीं कहूंगा 40 वॉल्यूम यूज ही नहीं करना, यूज कर सकते हैं। वो आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है कि हमारे हेयर की कंडीशन क्या है। जैसे बहुत ही थिक हेयर है तो थिक हेयर पे आप 40 वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। थिक हेयर पे कोई इतना ज्यादा डर नहीं रहेगा डैमेज होने का, थोड़ा डैमेज करेगा, ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। वहीं उसके अकॉर्डिंग अगर फॉल्स फाइन हेयर है तो वो ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसकी जो मिक्सिंग रेशियो रहती है, जैसे कि आप फ्री हैंड टेक्निक कर रहे हैं, यानी कि आप ओपन हेयर पे यानी बैलियाज कर रहे हैं, फोलियाज कर रहे हैं, ओपन हेयर पे आप ब्लॉन्डर यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो मिक्सिंग रेशियो रहेगी 1:1 या 1:1.5। यानी कि आप अगर ओपन हेयर पे ओपन फ्री हैंड टेक्निक कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो प्रोडक्ट है हमारा वो बहुत ही थिक बनाना होता है। अगर बहुत ही फाइन बहुत पतला आप बनाएंगे तो हमारे हेयर से वो गिर जाएगा नीचे। तो आपको हमेशा बहुत थिक बनाना होता है। अगर आप उसमें फॉइल करेंगे तो अगर पतला हो जाएगा तो गिरने कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन हम ओपन हेयर पे कर रहे हैं तो हमें थिक ही बनाना होता है, 1:1 या 1:1.5। वहीं अगर आप फॉइल के साथ कर रहे हैं, अगर आप फॉइल के साथ कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे जो फॉइल होता है उससे हमारे हेयर पे हीट जनरेट होती है, तो वो ज्यादा लिफ्ट करके देता है। तो आपको हमेशा फॉइलिंग के साथ अगर आप ब्लीच को यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा 1:2 या 1:1.5 इतना आप रख सकते हैं, क्योंकि फाइन रहेगा, हमारे हेयर से गिर भी नहीं सकते, क्योंकि हम फॉइल विथ फॉइल हम हेयर पे ब्लॉन्डर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई चांस नहीं रहता हेयर गिरने का। और ऐसे भी आपको कलर को डेवलपर को यूज करना है, जैसे बहुत ही फाइन हेयर है, आपको खुद इमेजिन करना है कि फाइन हेयर है, अगर हम उस पर ज्यादा थिक ब्लॉन्डर पाउडर बनाएंगे तो हमारे हेयर को ज्यादा ड्राई कर सकता है। तो आपको हमेशा अकॉर्डिंगली हेयर के प्रोडक्ट को बनाना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। थिक हेयर है तो आप थिक ही बना सकते हैं, फाइन हेयर है तो आप प्रोडक्ट को थोड़ा लाइट बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर ज्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि आपको कलर तो करना है, आपको सिर्फ कलर क्लाइंट को नहीं करके देना आप कि आपने एग्जैक्ट कलर कर लिया
और लेकिन आपका हेयर डैमेज भी हो गया, तो क्लाइंट तो रिटर्न जब ही आएगा ना जब आप एक अच्छा कलर भी करके देंगे और हेयर को भी मेंटेन रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो आपका कलर भी आ जाए और हेयर ज्यादा डैमेज भी ना हो, दोनों चीज आपको कवर करके चलना है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेज हो गई होगी इस चीज की कि जो हमारा ब्लॉन्डर होता है, फिर लाइटनिंग होता है, तो इसका यूज क्या होता है, किस हेयर पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, डिपलोपर के साथ यूज करने क्या इसका फर्क रहता है, और किस टेक्निक में यानी कि हम ओपन हेयर पे इसको यूज कर रहे हैं या विथ फॉयल यूज कर रहे हैं, तो इसका मिक्सिंग रेशियो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आई होप कि ब्लॉन्डर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक ये अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।